हेलो एवरीवन, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 1 to 6 पिछली वीडियो में सॉल्व किए थे। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन 7, मनोज lent 15,000 for 9 months at the rate of 8% per annum compounded quarterly. What interest does he receive at the end of 9 months? अब कह रहा है कि उसने उधार दिए हैं कितने 15,000 9 मंथ के लिए दिए हैं और उसमें इंटरेस्ट कितना लगा रहा है 8% का। और इसमें पूछा क्या है कि उसमें पूछा है कि कितना इंटरेस्ट उसने लगा है 9 मंथ के बाद। इसे करना है फाइंड। चलिए इसे करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, गिवन क्या है हमारे पास 7 में, इसको पहले लिख लेते हैं। देखो प्रिंसिपल गिवन है कितना है 15,000, ठीक है। और हमारे पास क्या गिवन है एंड मतलब टाइम गिवन है कितना है वो 9 मंथ है। और हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है रेट है जो है 8% का, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास टाइम जो है वो है क्या 9 मंथ का दिया हुआ है, तो इसको हमें पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा ईयर में। तो 9 मंथ और 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं 12, 9/12 कर देंगे, ठीक है। ऐसे 3 से कैंसिल करोगे 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। तो ये हमारे पास क्या आ गया, टाइम आ गया 3/4 का, ठीक है। अब जो हमें टाइम मिल गया है तो हम क्या फाइंड कर लेते हैं। देखो गिवन पहले पूछा क्या था, पहले ये देखो पूछा क्या था हमारे क्वेश्चन में, सीआई को करना है मतलब इंटरेस्ट हमें फाइंड करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमें फाइंड करना है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सीआई का फॉर्मूला ये होता है ना, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है, ये होता है ना फॉर्मूला। तो हमारे पास इसमें क्या नहीं गिवन है, अमाउंट गिवन नहीं है और प्रिंसिपल गिवन है। तो सबसे पहले हमें अमाउंट फाइंड करना पड़ेगा। अब जब हम अमाउंट फाइंड करेंगे उससे पहले हम देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो अमाउंट है वो क्वार्टरली में है, हाफ ईयरली में या फिर ईयरली में। तो क्वेश्चन नंबर 7 में जो हम लोग कर रहे हैं इसमें बोला है क्वार्टरली बोला हुआ है, ठीक है। तो क्वार्टरली का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, क्या होता है प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 + r/100 r/4 × 100 ब्रैकेट क्लोज 4 × n। ओके, अब देखो जो भी वैल्यू गिवन है जो है वो हम पुट कर देते हैं। p की जगह पे 15,000 हो जाएगा और 1 + r हमारे पास कितना है, r है 8/4 × 100 ब्रैकेट क्लोज 4 × n हमारे पास कितना है 3/4 का, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल हो गया और 4 2 जा 8 हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल करो तो कितना चला जाएगा 50, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया 15,000 ब्रैकेट 1 + 1/50 ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर क्या है 3 है तो यहाँ पर हमने 3 लिख दिया। अब देखो क्या करो, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम देखो कितना आ जाएगा, अमाउंट इक्वल्स टू 15,000 ब्रैकेट में यहाँ लिखा 50 + 1, ठीक है। एलसीएम करना तो आता ही होगा। तो देखो अब क्या होगा, यहाँ पर 15,000 ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 51/50, यहाँ पर 3। अब देखो क्या करो, इसमें जो ब्रैकेट लगा हुआ है इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो इसको हम 3 टाइम लिख देंगे। ओके, तो यहाँ लिखा 15,000 × 51/50 × 51/50 × 51/50, ठीक है। 3 टाइम 3 0 हमने ऐसे कैंसिल कर दिया। अब देखो क्या करो, ये 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 3 जा 15 और 5 से ये भी कैंसिल हो सकता है, 5 10 जा 50.2, 5 2 जा 10 होता है, ठीक है। तो इसे करेंगे तो 10.2 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आया, ये लिख लेते हैं, अमाउंट इक्वल्स टू 3 × 51 × 10.2 × 10.2। ओके, इतना आ गया हमारे पास। अब देखो क्या करो, इसका इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 153, ठीक है। अब क्या करो, कितना आएगा 10.2 × 10.2 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 104.04। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 15918.12। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारा अमाउंट आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास अमाउंट आ गया। अब देखो क्या करना, अब हमें फाइंड करना था सीआई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हमने फाइंड कर लिया, लिख देंगे यहाँ पर 15,918.12 माइनस पी हमारे पास कितना था 15,000, ठीक है। अब इन दोनों को माइनस किया, कितना आया 1918
0.12 और ये क्या हुआ CI। तो ये क्या हुआ हमारा, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आ गया क्या करना था इसमें। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द डिफरेंस इन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 8% पर एनम इफ इन द फर्स्ट केस इंटरेस्ट इज पेड एनुअली एंड द सेकेंड केस सेमी एनुअली। अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि इसमें दो डिफरेंट केस दे दिए गए हैं। कह रहा है एक एनुअल में पेड कर रहा है और इसमें दूसरा क्या कर रहा है, सेमी एनुअली में। तो उसमें रेट और हमारा प्रिंसिपल और टाइम हमारा दोनों में एक ही होगा। चलो इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या करना है। 8 में हमें पास गिवन क्या, पहले ही वो लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखो प्रिंसिपल गिवन हमारे पास कितना है, 5000 है। ठीक है, और हमारे पास टाइम कितना दिया है, 1 ईयर दिया हुआ है। और हमारे पास क्या दिया हुआ, रेट है जो है 8% का। अब इसमें बोला है दो केस है। ठीक है, दो केस है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस बताना। और वो दो केस क्या है कि उसमें क्या कह रहा है कि एक इसमें इंटरेस्ट लग रहा है क्या, इसमें लगेगा एक एनुअली में, और दूसरा केस में क्या कह रहा है, वो पेड कर रहा है हाफ ईयरली मतलब सेमी एनुअली में। ठीक है, तो हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले वाला केस फर्स्ट है ना, केस फर्स्ट, इसमें क्या कहता है, एनुअल वाला। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, अमाउंट ही फाइंड करेंगे। सिंपल सा क्या हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा P ब्रैकेट में 1 + R/100 पावर में n हो जाएगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल हमारा कितना हो जाएगा, 5000 है। 1 प्लस रेट हमारे पास क्या, 8/100 है। n हमारे पास कितना है, 1 है। अब अमाउंट इक्वल्स टू 5000। अब इसे कैंसिल करेंगे क्या, 4 2 × 8 और 4 से करेंगे 25 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 27/25 ब्रैकेट क्लोज पावर में 1। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो क्या करो, अमाउंट इक्वल्स टू 5000 इंटू 27/25। 25 2 × 50 होता है और 00 यहाँ, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 7 2 14 4 और 5। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 5400। तो ये हमारा अमाउंट आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। तो अमाउंट हमारे पास कितना है, 5400 और प्रिंसिपल हमारे पास कितना है, 5000 है। अब देखो जब CI निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें 400 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास CI कितना आ गया, फर्स्ट केस में 400 आ गया। समझ में आ गया। अब हम इसी का निकालते हैं केस सेकंड। ठीक है, चलो यहाँ पर ही केस सेकंड को करते हैं फाइंड। केस सेकंड में देखो क्या करना है, इसमें भी हमें फाइंड करना है अमाउंट, मतलब CI फाइंड करना है इसमें भी। ठीक है, तो CI फाइंड करने से पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, अमाउंट इक्वल्स टू 5000, सॉरी पहले हम लिख लेते हैं, इसमें फॉर्मूला ले लेते हैं 1 + R/100 2 × 100, क्योंकि हमें हाफ ईयरली का निकालना है ना। यहाँ पे लिखेंगे 2 × n। तो अमाउंट इक्वल्स टू, प्रिंसिपल हमारे पास कितना है, 5000 है, ब्रैकेट में 1 + R हमारे पास कितना 8 है, और 2 × 100 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर n हमारे पास 1 था और 2 से 1 का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा, 2 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसे करो, 2 4 से चला जाएगा, 4 करेंगे तो यहाँ 25 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आया, 25 आया। अब यहाँ लिखते हैं अमाउंट इक्वल्स टू 5000 ब्रैकेट में। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 26/25 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना है, 2 है, 2 आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, 5000 इंटू 26/25 इंटू 26/25। 25 से और ये कैंसिल करेंगे, कितना टाइम चला जाएगा, 200। ठीक है, अब देखो इसको इससे कैंसिल कर दो तो कितने टाइम ये चला जाएगा, 8 टाइम चला जाएगा। और अब देखो क्या है कि 8 × 26 × 26। अब देखो 26 का स्क्वायर क्या होता है, 26 का स्क्वायर क्या होता है, 676 होता है, 676 होता है। ठीक है,
अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 8, यहाँ पर आ लिखते हैं, यहाँ पर अमाउंट इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 8, फिर आ जाएगा 0 4 8। तो अमाउंट कितना आ गया, ये आ गया। हमें क्या फाइंड करना है, अब CI निकालना है। तो CI का फॉर्मूला क्या था, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना आया केस सेकंड में 8000, यहाँ पर 8 नहीं आएगा 5 आएगा, ठीक है, ये गलत हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो 5408 आ जाएगा, ठीक है। तो अमाउंट कितना आया 5408 माइनस प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 5000, ठीक है। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो वापस कितना होगा 408 CI, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन ने क्या कहा था कि हमें इन दोनों केस के डिफरेंस बताना है, किसका, कंपाउंड इंटरेस्ट का। एक फर्स्ट केस में कितना है 400 है, और क्या है सेकंड केस में हमारे पास कितना है 408 है। तो डिफरेंस बिटवीन केस फर्स्ट एंड केस सेकंड, ठीक है, डिफरेंस निकालना है, CI के बीच का डिफरेंस निकालना था, ठीक है, केस फर्स्ट के बीच में और केस सेकंड के बीच में, ठीक है। तो कितना आ रहा था, देखो केस सेकंड में हमारे पास क्या आ रहा है 408 है ना, यहाँ पे केस सेकंड कर देते हैं क्योंकि यही बड़ा है, तो इसको पहले लिखना पड़ेगा। तो 408 माइनस सेकंड में कितना है 400, इन दोनों माइनस करो कितना आ जाएगा 8, डिफरेंस कितना आ गया 800 का, ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 8। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द डिफरेंस इन कंपाउंड इंटरेस्ट on 6000 for 1 year at a rate of 4% per annum if in the first case interest is paid half yearly and the case second case quarterly, ठीक है। इसमें बिल्कुल 8 की तरह है, बस इसमें जो केस दिए हुए वो अलग दे रखे हैं। चलो इसे सॉल्व करो। तो क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन क्या है हमारे पास, प्रिंसिपल गिवन है कितना 6000 का, ठीक है। और हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है रेट है हमारे पास कितना 4% का, और हमारे पास टाइम है n है जो है कितना 2 ईयर का, ठीक है। चेक करते हैं इसे 6 4 और टाइम हमारे पास 1 ईयर है। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि 2 केस दिए थे और दोनों केस की जो CI आएंगे उनकी बीच का डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो केस फर्स्ट हमारा क्या था, केस फर्स्ट जो हमें फाइंड करना था क्या, हाफ ईयरली, मतलब सेमी एनुअली या फिर हाफ ईयरली कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हाफ ईयरली में हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, देखो CI पहले फाइंड करना है। तो क्या होता है अमाउंट A माइनस क्या होता है P, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, अमाउंट फाइंड करना पड़ेगा केस फर्स्ट में। तो क्या है इसमें प्रिंसिपल 1 + R/2 × 100, क्योंकि ये क्या है हाफ ईयरली का फॉर्मूला लगेगा, पावर में क्या है 2n है, ठीक है। तो अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना है 6000, 1 प्लस रेट हमारे पास कितना है 4/2 × 100, ब्रैकेट क्लोज, 2 × n कितना है 1, तो 1 × 2 करो तो 2 ही आएगा, ठीक है। तो लिखने की ज़रूरत नहीं, अब इसे कैंसिल करते हैं, 2 2 = 4 और 2 से करेंगे तो 50। तो यहाँ पर क्या है अमाउंट इक्वल्स टू 6000, ब्रैकेट में 1 + 1/50 और यहाँ पर 2 हो गया इतना। तो अमाउंट इक्वल्स टू 6000 और यहाँ पर करेंगे 51/50, ठीक है। एलसीएम जब हो जाएगा तो यहाँ पर आएगा पावर में 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, 6000 इंटू पावर खोलेंगे, इसे ब्रैकेट खोलेंगे तो 51/50 इंटू 51/50, 2 टाइम्स इसे लिख लेंगे, 0 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। 5 से इसे करेंगे तो कितने टाइम जाएगा 12 टाइम चला जाएगा, और 5 से इसे कर देंगे तो कितने टाइम जाएगा 10.2 टाइम्स। समझ गए इतना। तो इसमें लिख लेते हैं अमाउंट इक्वल्स टू कितना आने वाला है 12 × 51 × 10.2, ठीक है, इतना आ गया। अब देखो क्या करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो 51 × 10 कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 510 और 51 10, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 612 आ जाएगा इंटू 10.2 हो जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पास क्या आ जाएगा 6242.4, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, अमाउंट आ गया हमारा, ओके। जब हमें अमाउंट पता चल गया तो हम क्या फाइंड कर लेंगे, केस फर्स्ट का CI, ठीक है। तो CI फाइंड करने क्या हो गया अमाउंट, ठीक है, माइनस क्या होता है प्रिंसिपल होता है, इसको माइनस किया तो कितना आया 2402.4, ठीक है।
समझ गए, ये सी आई आ गया हमारा केस फर्स्ट का, यहाँ लिख देते हैं केस फर्स्ट, ठीक है, समझ जाना ये। अब हमें क्या करना था, दूसरा केस भी दे रखा है, केस सेकंड में क्या कह रहा था कि उसको हमें फाइंड करना है, किसमें, हमें क्वार्टरली के हिसाब से फाइंड करना है, केस सेकंड। अब देखो इसमें क्या है, केस सेकंड में सी आई हमें फाइंड करना पड़ेगा, क्या, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है, तो अमाउंट ही फाइंड करना है सबसे पहले, और अमाउंट किसका फाइंड करना है, क्वार्टरली का, तो 1 + R/4 × 100 ब्रैकेट क्लोज 4 × n, ठीक है, ये तो फॉर्मूला हो गया। अब इसमें वैल्यू कर देते पुट, तो कितना आएगा 6000, 1 + R हमारे पास कितना है 4/4 × 100, यहाँ पर हो जाएगा 4 क्योंकि 1 हमारा n है, तो 4 × 1 4 हो गया, 4 से 4 कैंसिल। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 6000, और यहाँ पर आ जाएगा 101/100, ठीक है, पावर में 4। अब इससे क्या करते हैं, इसको पावर हटाते हैं, इसको 4 टाइम लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, तो लिखते हैं 101/400 × 101/100 × 101/100 × 101/100, ओके, 2 0 2 0 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, ठीक है। अब क्या करो कि इसको 10 से इसे कैंसिल करो तो कितना आ जाएगा 10.1, अब 100 से इसे करेंगे तो 1.01, अब इसे करेंगे तो 1.01, तो हमारे पास कितना आ गया, अमाउंट इक्वल्स टू 6 × 101 × 10.1 × 1.01 × 1.01, अब अमाउंट इक्वल्स टू 606 × 10.1, ठीक है, इनटू अब 1 पॉइंट, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1.0201, इतना आएगा, ठीक है, अप्रॉक्स इतना ही आएगा। अब क्या करेंगे कि इसको इससे करेंगे मल्टीप्लाई, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 10.31, ठीक है, इंटू 606, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे हमारे पास आएगा 6243.62, हो गया, समझ गए इतना, तो ये अमाउंट आ गया। अब हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है, ठीक है, तो अमाउंट तो हमने फाइंड कर लिया, कितना है 6243.62, माइनस प्रिंसिपल कितना था 6000। अब कह रहा है कि इसको क्या करना है, सॉल्व कर, माइनस कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 243.62, ठीक है, इतना आ गया हमारे पास। अब देखो क्या करो, ये आ गया सी आई, वो भी किसका, सेकंड केस का। अब उसने क्या किया था, डिफरेंस पूछा था, ठीक है, अब इसमें क्या किया था, डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस निकालेंगे किसका, केस सेकंड का, ठीक है, और केस फर्स्ट के बीच का हमें डिफरेंस निकालना है। केस सेकंड में कितना आया था सी आई, हमारा सी आई इतना आया था ना, सी आई का ही हमें डिफरेंस निकालना है, तो हम लिख देते हैं 243.62 माइनस 242.4, ठीक है। अब इन दोनों को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1.22, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा डिफरेंस। तो ये हमारा आंसर आ गया और ये हमारा चैप्टर यहीं से कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर इस चैप्टर में कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप हमें तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इससे आपकी दोस्तों की भी हेल्प हो जाएगी, ठीक है।